बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की। बांकीपुर उपचुनाव में उनकी एंट्री ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरते ही उनके खिलाफ दर्ज मामलों की भी चर्चा तेज हो गई है कि आखिर प्रशांत किशोर पर कितने केस दर्ज है, क्या उन्हें जेल हो सकती है और क्या इन मामलों का उनके चुनाव लड़ने पर कोई असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। जनसुराज पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों से जुड़ा C7 फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म के मुताबिक प्रशांत किशोर के खिलाफ कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज है। इन मामलों में उनके ऊपर 31 अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि अब तक किसी भी मामले में अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है और न ही किसी मामले में सजा सुनाई है। इन केसों की अगर बात करें तो ये बेतिया, गांधी मैदान, पीरबहोर सचिवालय, पटना, मुजफ्फरपुर और सहरसा थाना क्षेत्र में दर्ज है। इनमें से एक मामला साल 2024 का है, जबकि बाकी केस 2025 में दर्ज हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी मामले जनहित के मुद्दे को लेकर किए गए आंदोलनों और प्रदर्शनों से जुड़े हैं। प्रशांत किशोर पहले भी साफ कह चुके हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे किसी नैतिक अपराध या भ्रष्टाचार से नहीं जुड़े हैं, बल्कि जनता के मुद्दों पर आंदोलन करने के दौरान दर्ज किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन मामलों की वजह से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ सकते? तो जवाब है नहीं। भारत में चुनावी कानून के मुताबिक केवल केस दर्ज होने या आरोप लगने से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने से नहीं रुकता। जब तक किसी मामले में अदालत दोषी ठहराकर तय अवधि की सजा नहीं सुनाती, तब तक उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए प्रशांत किशोर का चुनाव मैदान में उतरना पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने अपने चुनाव लड़ने की वजह भी बताई है। उनका यह कहना है कि वर्षों से संगठनात्मक अनुभव, बिहार पदयात्रा के दौरान मिले जन समर्थन और जनता के विश्वास के कारण जनसुराज पार्टी ने उन्हें बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं चुनावी हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद पहुंचने का पहला मौका मिलते ही नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। अब बांकीपुर का चुनाव सिर्फ सीट जीतने की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की जंग भी बन चुकी है। एक तरफ वर्षों से मजबूत राजनीतिक दल है, तो दूसरी ओर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर है। ऐसे में जनता किस पर भरोसा जताएगी, इसका फैसला मतदान के दिन होगा। फिलहाल प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज मामलों ने चुनावी माहौल को गर्म जरूर कर दिया है, लेकिन कानूनी तौर पर वे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह पात्र हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बांकीपुर की जनता इस सियासी मुकाबले में किसके सिर जो है वो जीत का ताज सजाती है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, राय भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री